राधे राधे। तो अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस सन की, यानी कि पांचवें घर में अगर सूर्य होता है तो सूर्य जो होता है वो आत्मा का कारक होता है। इस घर से रिलेटेड चीजों से इस व्यक्ति को खुशी मिलेगी। इस ये जो घर है वो रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को, यानी कि पढ़ाई को, इसके बाद प्रेम को, और तीसरा संतान को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ने का बहुत शौक होता है, बहुत इसको पढ़ने का शौक होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, डिग्रियां हो, या फिर दूसरी चीजें पढ़ने का शौक इसको, ये पूरी जिंदगी पढ़ता ही रहता है। इसके अलावा इसकी जो संतान होती है वो भी पढ़ने में काफी अच्छी होती है, और ये काफी अच्छी एजुकेशन लेता है, और इसकी संतान जो होती है, इनके जो बच्चे होते हैं, उसको भी काफी अच्छी अच्छी एजुकेशन ये दिलवाना चाहता है, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में भेजेगा। और उसके बाद इसकी जो संतान होती है वो सूर्य जैसी होती है। कैसी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं उसमें, डोमिनेटिंग थोड़ा नेचर होता है, ठीक है, सबको लीड कर सकता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। इसके जो बच्चे होते हैं वो राजा जैसे होते हैं, गिविंग नेचर के होते हैं। और इसके बाद बात करें प्रेम की, तो इनका जो पार्टनर होता है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है और सूर्य जैसी क्वालिटीज का हो सकता है। उसके बाद अम, जितना ये पढ़ते हैं उतना ये बढ़ेंगे। तो आपको, अगर आपका फिफ्थ हाउस में सन है, तो आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ऐसी ऐसे रिजल्ट देता है फिफ्थ हाउस में सूर्य। और फिफ्थ हाउस में जो सूर्य होता है बहुत कंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि नेचुरली जो फिफ्थ हाउस सन होता है वो उसमें सिंह राशि होती है। अगर कालपुरुष की कुंडली को देखें तो इसमें जो सूर्य होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो अब बात करेंगे सन इन सिक्स्थ हाउस, यानी कि छठे भाव में अगर आपका सन है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति होता है इसको सेवा भाव का बहुत शौक होता है, ये सेवा भावी होता है, ये गुरुद्वारे में या मंदिरों में या हॉस्पिटल्स में बहुत सेवा करता है लोगों की। इसके बाद सूर्य सिक्स्थ हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस होता है रोग रिपु ऋण का। रिपु मतलब कि यानी कि शत्रु। तो शत्रु इनके सामने कभी टिकते नहीं। आपने देखा होगा जिसने भी आपसे पंगा लिया है, जो भी आपका शत्रु रहा है, अब देखिए अपने आसपास कहीं वो दिख रहा है? नहीं, क्योंकि आपके जो शत्रु है वो आपके सामने कभी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में आपका सन बैठा है शत्रुओं से लड़ने के लिए, और सन होता है राजा। तो राजा के सामने कोई टिक पाता है क्या? वैसे ही आपके सामने कोई शत्रु नहीं टिक पाता है। इसके अलावा जो सिक्स्थ हाउस में अगर आपका सन है तो आप बैंकिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ऋण का भी यानी कि लोन का भी हाउस होता है। इसके अलावा आप एक अच्छे वकील भी हो सकते हैं, या फिर आपकी जो बहस करने की, जो आर्ग्यूमेंट करने की जो गुण है वो बहुत अच्छा होता है। तो सन इन सिक्स्थ हाउस बहुत अच्छा होता है शत्रुओं को हराने हराने के लिए, या फिर लोन वगैरह आपके ऊपर है तो वो भी बहुत जल्दी हट जाता है। तो इस तरीके से सिक्स्थ हाउस में सन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन इसके अलावा सन इन सिक्स्थ हाउस कुछ बुरे रिजल्ट्स देता है। बुरे रिजल्ट्स किसमें? हेल्थ में। तो आपकी जब ओल्ड एज हो जाएगी, अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन ओल्ड एज हो जाएगी तो आपको आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, बालों का हेयर फॉल हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इस व्यक्ति को ना दवाइयाँ लेना भी पसंद नहीं होता है। ये कभी बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास चले भी जाए, इसको डॉक्टर के पास जाना भी पसंद नहीं होता है, बहुत मुश्किल से जाता है। डॉक्टर दवाई लिखता है 8 दिन की, 2 दिन की ले लेगा, उसके बाद छोड़ के बोलेगा, "अरे यार! हम तो ऐसे ही ठीक हो जाएँगे, हम तो राजा हैं।" ठीक है? तो ऐसा इसका एटीट्यूड होता है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो सिक्स्थ हाउस में सन है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं सन सेवेंथ हाउस। अगर सातवें भाव में आपका सूर्य है तो ये नेचुरली क्या माना जाता है? डेबिलिएटेड, यानी कि नीच माना जाता है। नीच का सूर्य माना जाता है सेवेंथ हाउस में हमेशा। तो इन लोगों को क्या होता है ना कि कॉपरेशन में दिक्कत होती है, क्योंकि सन वाले सुनना नहीं चाहते हैं किसी की, लेकिन इनकी शादी के 15 सालों तक इनको बहुत सुनना पड़ता है। ससुराल वाले भी बहुत सुना रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ इनका भी बहुत सुनाया जा रहा है, लेकिन ये सुनते जा रहे हैं, बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से इनको ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। इनको सम्मान और इज़्ज़त का बहुत मन करता है कि मुझे लोग इज़्ज़त दें, सम्मान दें। बहुत पेनफुल पोज़ीशन होती है सन सेवेंथ हाउस में इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसको चाहिए होता है सम्मान, इज़्ज़त, लेकिन वो इसको मिलती नहीं है, लोग इसको देते नहीं हैं। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ये तो मैरिज वाली पार्टनरशिप की बात हो गई, इसमें भी इनका पार्टनर इनको डोमिनेट करता है, लेकिन इनका मन करता है कि मैं, मतलब मेरी थोड़ी ऐसी पोज़ीशन हो कि मुझे लुक अप करे मेरा पार्टनर। वैसे ही बिज़नेस पार्टनर भी अगर इनका होता है, ये किसी के साथ साथ मिलकर बिज़नेस करेंगे तो कोऑपरेट नहीं कर पाएँगे, ये किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि और अगर अकेले बिज़नेस करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन किसी के साथ बिज़नेस करेंगे तो ये अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पाएँगे। और वैसे ही अगर ये व्यक्ति कहीं पर जॉब कर रहा है, अगर इसको बार-बार टोका जा रहा है, रोका जा रहा है, तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और अगर इसे कोई नहीं टोकता है, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये होता है, ये रिज़ल्ट देता है 7th हाउस में सन।